पहले मैं बारे में बात की और काफ़ी सारी जगह से शायद जापान में एप्लाइंसेस एंड आज हर चीज़ से जो है प्रकृति से हमारे हमारे बैक्टीरिया से हमारी खुद ही शुरू करते हैं हर चीज़ परजीवी का मादा एंटीज मच्छर के काटने से करता है। ठीक है, जो मलेरिया है ये है मादा एंटीज से मच्छर के काटने से करता है वायरस है जा ये भी जो है आपका खरीदी का एंटीज मच्छर काटने से करता है मादा यूलेटिस ट्यूबरस एडिस एल्बोपेटिक्स तथा मादा जो है एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसके अलावा जो है पाँव ये भी जो हाथी पाँव होता है, ठीक है, या फिर जो कहते हैं लोग बुखार मच्छर के काटने से भी फैलता है। हमारे परिवार में आबाद फाइलेरिया की बात करते हैं। फाइलेरिया कैसे हमारे पास फाइलेरिया होता है कि पाँव कहते हैं फाइलेरिया यानी कि हाथी पाँव होता है, हाथी की तरह पैर जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया टैंक पटाए नमक तथा गोल्ड वाटर से बना होता है। ये जो कहते हैं जाता है कीड़ा होता है इसे जो है फैलाने को कार्य मादा जैसे करती है और जो करके जो मादा बच्चा होता है फिर विकसित होने से बीमारी फैलता है। बहुत सारे जैन पौष्टिक मिट्टी तो कार्य नहीं होती लेकिन क्या होता है हाथ पैर जो है जलांग तथा जो काम करते हैं चुके चुके हैं टमाटर यानी है बीमारी है का एक कोशिका यानी एक सीधी प्रोटीन वगैरह बनता है इसकी वजह वाहक जो है कोशिका सीसी मछली होती है तो क्या होती है इसकी मछली होती है इसका नेक्स्ट का मतलब है तो जो इकोनॉमी में जो है सारी सभी दस फाइनल विंडो अत्यधिक अंदर उसके परजीवी इतना जो है रोज रोज को जो है दिल से जो है मन करता है और उसका रहता है जो होता है काफी सारे स्टूडेंट्स को लगा होगा कि हमें जो ना हमें कितने छुपे मालूमात अपने गाने से सीखना वंशागत की बात हैं वो वंशागत की बात करते हैं कुछ लोगों में देखिए क्या जेनेटिक्स जिसमें हमारे जो माता पिता में वो हमारे खानदान क्या आपको डायबिटीज हो गया कलर जो है ब्लाइंडनेस हो सकता है आपको ठीक है तो ये जो हमारे वंशागत देखो उसमें रंजक की दिक्कत होता है आनुवंशिक रोग है जिसमें त्वचा और बालों में आंखों में मैलानिन आंसू या कई बार देखा होगा किसी का फेस ना आधी तरफ व्हाइट है या आधी तरफ काला हो जाता है तो वो जो है रंजक मैं आपको बता चुकी हूँ वार्न करता है यानी जो है ये एक जो है संक्रमित रोग है ना कलर ब्लाइंडनेस रोग ये भी जो है जेनेटिक्स है या बबल बेबी रोग ठीक है बबल बेबी रोग की बात करते हैं या बिल्ला के आंशिक रोग होते हैं और SCID कहते हैं सर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी नामक से जाना जाता है इसका छोटी प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता कार्य नहीं करते इस कारण क्या होता है
मातृश्री से ज्यादा प्रतिरक्षक कार्य नहीं करता है। इस कारण से रोगी सफलताओं जो है रोग के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो बीमारी से वो मान लो मतलब कि अपना वंश की शुरुआत है, ठीक है। बाह्य वातावरण में जो पशु हानिकारक रोगाणु से जो है रोगी का जलग्रहण जो है प्लास्टिक की जो है मामूल उसको जो है उपचार प्लास्टिक के मूलभूत इलाज में प्लास्टिक के उपचार किया जाता है। तो बाहर से समाज और अधिकृत जो है स्राव की बात करते हैं, यानी कि हिमोफोलिया की बात करते हैं, मानसिक है संलग्न रोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रोगियों में चोट पर काफी समय तक जो है यानी आधे घंटे से 24 घंटे तक जो है खून और की प्रोटीन की कमी से जो है थक्का नहीं जम पाता और जो है खून बराबर बहता रहता है, जिससे कि रक्त का संकलन नहीं होता, ठीक है। खून जवाब नहीं पाता, तो इसे बोलते हैं अधिरक्त जो है स्राव, ठीक है। ये जो है हमारी वंशावली के अनुरूप जो है जो है इस रोग की वाहक जो है स्त्रियां होती हैं। ऐसा कहाँ होता है, मतलब कि वाहक जो है महिला से जो है इसके बच्चे में आता है। और पहले कुछ पुरुषों में जो थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि पुरुषों की जो है एक गुणसूत्र एक्स भी होता है, ठीक है। क्योंकि जो है दो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, इस एक्स को श्रावण भी कहते हैं, ठीक है, श्रावण भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया और उनके जो है वंश क्रम में यह रोग होने के कारण से रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। अच्छा, ये बीमारी जो है महारानी को मतलब कि उसके वंश में ये बीमारी है, खून दिखता ही नहीं चला जाता है। ठीक है, तो वो जिसे कि रॉयल हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है। नोट की बात करती है कि एक जो है करा ब्रांडेड पुरुष जो है एक सामान्य महिला से विवाह करता है। यहाँ पे देखिए एक नोट है, अगर किसी को करा ब्रांडेड पुरुष है और महिला है, ठीक है, और उसने शादी कर दी, नॉर्मल है, तो जो उसका लक्षण होगा वो पुत्र में नहीं जाएंगे, ठीक है। महिला में अच्छा लक्षण जो है उसके पुत्र में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री जो है वाहक का कार्य करेगी। जो उसकी बेटी होगी, ठीक, तो उसमें बीमारी आई। अच्छा, अगली पीढ़ी में वाहक जो है पुत्री यदि जो है क्या कहते हैं सामान्य पुरुष से विवाह करती है, तो उसकी बेटी का जो है शादी सामान्य पुरुष से हो जाता है, तो उसके पुत्रों में वांगता की संभावना 50% है, जबकि अगर पुत्री में जो है वाहक होने की संभावना 50%, बेटियों को दोनों में 50-50% हो जाए, वही 50-50 का मसला है। यदि जो वह पुत्री किसी ब्रांड तथा पुरुष से जो विवाह कराती थी, अगर उस लड़की को है करा ब्लाइंडनेस, ठीक है, मतलब उसमें ही है कि वो लेके जा सकती है और उसकी शादी जो है ऐसा पुरुष है जिसको ऑलरेडी कलर ब्लाइंडनेस है, उसके पुत्र में भी कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना 50% है, या फिर बेटियों में जो है बात है बेटियों में या तो जो क्या कहते हैं वाणदता या तो वाहक होगी, ठीक है। बेटियां या तो जो मतलब कि किसी तरह से वाहक होंगी। देखिए वार्धता एक एक्स क्रोमोसोम संलग्न रोग है, जिसके कारण से यदि एक स्त्री में को कलर ब्लाइंडनेस प्रभावित करता है, तो एक्स क्रोमोसोम के साथ जो है सामान्य क्रोमोसोम प्राप्त करती है, तो वह जो है कलर ब्लाइंडनेस ना होकर मात्र उसके वाहक बन जाते हैं। अच्छा, मतलब कि सिर्फ उसके वाहक बन जाते हैं, तो दोनों में से एक 50-50 की भावना होता है। दूसरी ओर यदि एक पुरुष को कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम उसका है, तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण आएंगे और जो है वाण जो है पुरुष व सामान्य महिला के पुत्र में जो है एक्स क्रोमोसोम सामान्य होने के कारण भी सामान्य
सुमान्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थराइटिस यानी कि गठिया। ठीक है, गठिया जो है क्या कहते हैं, देखिए आर्थराइटिस यानी कि गठिया जो है शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से जो है होता है। गठिया रोग कैसे होता है, जो हमारा यूरिक अम्ल होता है वो एसिड जो होता है वो जमने लग जाता है बॉडी में, तब हमारे पास गठिया रोग होता है। जब कभी गुर्दे में जो है क्या कहते हैं मूत्र कम या मूत्र अधिक जो है बनने से सामान्य स्तर भंग हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी किडनी होती है उसमें ये मतलब कि गठिया रोग होता है। ठीक है, जिसमें कि यूरिक अम्ल का जो है रक्त स्तर बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, तब होता है। ठीक है, यूरिक जो है क्या कहते हैं अम्ल के क्रिस्टलीय विन जो है विन विन जोड़ों पर जो है जमा हो जाता है, और वो एसिड कहाँ अलग अलग जोड़ों में जाके जो है जमा होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टेरी हिस्टीरिया। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः उन महिलाओं को जो है अधिक होता है जो कि जवान तथा अविवाहित होती है। हिस्टीरिया बीमारी होती है जो कि कुंवारी लड़कियों को होता है। ये तंत्रिका तंत्र को संबंधित रोग होता है जिसमें महिलाओं में जो है घबराहट, बेचैनी, बेहोशी के लक्षण दिखाई देते हैं। देखते हैं ना, वो लड़कियां बहुत जल्दी बेहोश हो जाती हैं, तो कमजोर हो जाती है, तो इनमें बीमारी होती है। बाद में शादी में जाने पर ये रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है और खुद ही ये बीमारी जो है ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है घातक जो है ड्रॉपसी। घातक ड्रॉपसी ये जो है एक बीमारी है। इसके होने के कारण जो सरसों के तेल में अर्जुन तेल का जो मिलावट, सरसों के तेल में जो साइनाइड अंश या फिर जो सरसों के तेल में मिलावट से ना ड्रॉप्सी बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, ड्रॉप्सी जो है बीमारी हो जाती है। ठीक है, सरसों के तेल में मिलावट से जो है जो खाते हैं उसको, उससे एक बीमारी होती है ड्रॉप्सी। बेरी बेरी रोग मैंने आपको बताया था, विटामिन बी की कमी से, बी वन की कमी से होता है, थायमिन की कमी है ना। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है जो मुख्यतः आहार में थायमिन या इसकी कमी से होता है। पॉलिश किए हुए चावल से जो है क्या कहते हैं थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि पॉलिश किए हुए चावल नहीं खाना चाहिए, थायमिन थायमिन लीवर की बहुत कमी होती है, इसमें वेरी वेरी लोग होने की संभावना होती है। ठीक है, एमआरआई की बात करते हैं, मैग्नेटिक रोजेंस इमेजिंग इमेजिंग। ठीक है, बात करते हैं एमआरआई जो है एक चुंबकीय रोजेंस होता है, आपने देखा, और बहुत बड़ी सी मशीन होती है, उसके अंदर जो है तो व्यक्ति को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं पूरी बॉडी का होता है ये। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो तरंगों का जो है प्रयोग कर शरीर के भीतरी अंगों का विस्तृत तस्वीर ली जाती है। शरीर के अंगों की क्या ली जाती है, तस्वीर ली जाती है। बीएमडी परीक्षण की बात कर लेते हैं, ये कौन सा टेस्ट है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो बीएमडी जो है परीक्षण जो है ऑस्टियोपोरोसिस रोग की जो पहचान के लिए किया जाता है। ये हड्डी का जो है एक रोग है। ठीक है, जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, मतलब आपकी तुरंत हड्डी टूट सकती है। ठीक है, इसमें खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इससे जो है रोग में अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाते हैं। क्या होता है, जो हमारा मतलब जो हमारी हड्डियां होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इनमें जो हड्डियां होती है उनमें जो घनत्व होता है काफी कम हो जाता है, जिससे कि इनको जो है टूटने की जो है संभावना बहुत जल्दी बढ़ जाती है। बीएमडी की अगर हम बात करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, ये इसका जो ब्लूमीमिया। ब्लूमिया जो है नार्वोसा की बात करते हैं, एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार होता है, जिसमें कि क्या होता है व्यक्ति बहुत ही कम समय में बहुत अधिक मात्रा में जो है खा लेता है, मतलब ठूस लेता है बुलीमिया में। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी खा लेता है। बुलीमिया से ग्रस्त व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि इस बात पर जो है उसको कोई नियंत्रण नहीं करता, नहीं है कि जो है उसे कितना भोजन करना है, उसको पता नहीं चलता कि भाई कितना खाना कितना नहीं, बस ठूसते जाओ ठूसते जाओ ठूसते जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं खाना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनोसीमिया। ठीक है, एनोसीमिया की बात करते हैं। एनोसीमिया अग्रंता या जो है गंध। ठीक है, अग्रंता में जो है मनुष्य की सूंघने की जो है शक्ति का नाश होता है, मतलब उसको पता नहीं चल रहा है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, बीटा कुलर क्या होता है, एक ऐसी औषधि है जिसका जो है उपयोग हृदय घात और उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर से बचाने के लिए जो है बीटा कुलर का यूज किया जाता है। ठीक है, एनसीआर में क्या होता है कि आपको सूंघने की शक्ति ही नहीं रहती है। मूत्र में जो है एल्बुमिन। ठीक है, मूत्र में एल्बुमिन की बात करते हैं, 95% जो है पानी होता है, 3% अन्य मिनरल्स आयन होते हैं, 2.6 जो है यूरिया होता है, 0.20 जो है क्रिएटिन नीन होता है, और सूक्ष्म जो है मात्रा में यूरिक अम्ल एसिड जो है अनावश्यक और अवशिष्ट पदार्थ होता है, अर्थात मूत्र ऐसे तत्वों का जो है संयुक्त उत्पाद है। इसमें जो है एल्बुमिन जो कि रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है उपस्थित, एवं जो है उसके प्रभाव से विकृत मतलब कि हमारे जो है फेल हो जाने की आशंका होती है। इससे क्या होता है, हमारी जो किडनी होती है फेल
लंबे समय तक जो है उपवास रखने में सर्वाधिक जो है गुर्दे हमारा विकृत पर जो है प्रभाव पड़ता है, कि अगर आप लंबे समय तक जो है अपनी बॉडी में तब खाएंगे भी फास्ट वगैरह तो पड़ता है काफी ज्यादा ये नुकसान करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट। एक सेकंड। ठीक है, देखिए रेडियो सुनवाने उसी पेज पे था ना दोस्तों, कहीं हमने मिस तो नहीं किया है? एक सेकंड। सही पेज पे घातक ड्रॉप। हाँ, घातक ड्रॉपसी कौन सी बीमारी होती है बताओ? घातक ड्रॉपसी, जल्दी बताएं मुझे कि घातक ड्रॉपसी जो है किसकी वजह से फैल रहा है हमारे पास। याद कीजिए दोस्तों, और सब लोग कमेंट में सब बताएं। चलिए ठीक है, कर लेते हैं बात। हाँ, वो एक मिनट हम क्लास में रख देंगे सर देगा कवर का सर। रेडियस जो बात है बता सकते हैं। देखो, आर्सेनिक जो 74 है ये जानते हैं। ये आर्सेनिक 74 जो है पहचान के बाद सिस्टम हमारा कैंसर की पहचान आयोडीन करते हैं, थायराइड की। देखो आयोडीन हमें पता है थायराइड का होता है, कोबाल्ट सिस्टम कैंसर का कोबाल्ट का आर्सेनिक जो है ये ट्यूमर की पहचान के लिए, सोडियम 24 आपको कारण के लिए, ठीक है। फास्फोरस जो है श्वेत जो है रक्तता का उपचार के लिए, गोल्ड 198 जो है कैंसर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोबाल्ट 16 जो देखते हैं। कोबाल्ट 60 का जो है सिंथेटिक जो है रेडिकल आइसोटॉप है, देखिए कोबाल्ट 60 आइसोटॉप है। कोबाल्ट के जो है जो हमारी कोबाल्ट सर्जित होती है, यही कारण है जो है यही खरीद होता है, इसका उपयोग कैंसर किया जाता है। कोबाल्ट का नेक्स्ट सवाल आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है, जिसमें हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी संख्या हद से ज्यादा बढ़ जाती है और रेड ब्लड सेल्स की क्या होती है कमी होती है। आर्सेनिक 74 अभी मैंने आपको बताया ट्यूमर की के बारे में जानने के लिए रेडियो जो है बताया था ना संग खाने के, ठीक है। सोडियम 24 की बात करते हैं तो परिचालन तंत्र में जो है रक्त के थक्के रक्त के जो है थक्के का पता लगाने के लिए जिसका यूज किया जाता है। कोबाल्ट कैंसर के उपचार में कार्बन जो है प्रोटीन जीव पौधे एवं जंतुओं को जो है शेष का प्रयोग पता लगाने में प्रयोग की गई जो चीजों यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, प्रमस्तिष्क पक्षघात की बात करते हैं। प्रमस्तिष्क जो है अंगघात या जो है प्रमस्तिष्क जो है पक्षघात या जो है सेरेब्रल पाल्सी ये एक जो है प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार जो है विकसित होते हैं मस्तिष्क के जो है कंट्रोल सेंटर में हुई किसी क्षति के कारण होती है। ये क्या होता है कि जिससे हमारा जो कंट्रोल सेंटर होता है उसमें को नुकसान हो जाएगा तभी बीमारी हो जाती है, हमारा दिमाग से संबंधित बीमारी होती है। बीमारी जो है मुख्यतः शिशुओं में जो है गर्भधारण के दौरान होता है, ठीक है। जैसे गर्भधारण करते हैं उस समय जो है बच्चे हैं जो है 3 वर्ष तक जो है आयु बच्चे की जो है होती है, ठीक है। समय से लेकर जो है इस टाइम पे जो है कभी भी बीमारी इसमें बच्चे को वगैरह है ना। विरुद्ध मस्तिष्क जो है बात करते हैं प्रलेख, ठीक है। ईईजी हमारा कार्डियो होता है, ठीक है। बात करते हैं ब्रेन प्रकार की बीमारी का, जैसे जो है मिर्गी मस्तिष्क कैंसर मस्तिष्क या टीबी इत्यादि को जो है जाना जाता है, ठीक है। हैंस बर्गर जो है नमक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो है मनुष्य की खोपड़ी और दो जो है इलेक्ट्रोडों को जो है रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाले जो है क्या कहते हैं तरंगों को शुद्ध मस्तिष्क परिलेख की जो है खोज की, ठीक है। खोपड़ी की जगह में दो इलेक्ट्रोड को रख दिया था। उसके बाद जो है कौन से वैज्ञानिक ने
हैंस बर्गर ने ये काम किया था, हैंस बर्गर ने ये काम किया था दोस्तों। ठीक है, उसने क्या करा था, जो ऐसे खोपड़ी को रख दिया और उस पर जो है इलेक्ट्रोड को रख कर जो है मस्तिष्क में होने वाले तरंगों को जो है बिल्कुल मस्तिष्क जो है पल्ले की जो है खोज की। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं है वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो 2-4 पेज हो रहे हैं तो मतलब, बट मुझे भी अभी थोड़ा सा, तो बस मैं लास्ट पेज पर ही करा पाऊंगी, उसके बाद जो है हम देखते हैं स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी रोग होता है। ये आपको जो है क्लास 8 साइंस वाले में आप पढ़ लेंगे, वहाँ पे आपको सारी चीजें स्कर्वी। विटामिन सी की जो है कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी रोग। के लिए जो है विटामिन हमारे में कोलेजन की आवश्यक होता है। कोलेजन क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हड्डियां प्रोटीन का बहुत हेल्प करते हैं। इस समय खासकर जांग और पैर में जो है जकते पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं दोस्तों? जकते पड़ जाते हैं। रोग जो है बढ़ने पर मसूड़े सूख जाते हैं और फिर जो है दांत गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये शरीर का मेरी माता रोग की बात करें तो देखिए, मेरी माता ये रोग जो है शरीर में पारा की अधिकता के जो है कारण होती है। ठीक है, पारा में ये बीमारी जो है जापान की नहीं, माता की बीमारी में पारा प्रदूषण मछलियाँ खाने से है। देखो, मेरी माता जो जापान में जो है प्रदूषण मछलियाँ खा रही थी शरीर की, तो उसकी वजह से जो है मेरी माता रोग हो गया था। इस रोग के कारण जो है शरीर के अंग जो है होठ काम करना बंद कर देते हैं, साथ ही जो है बहरापन, आंखों में धुंधलापन और मानसिक असंतुलन भी पैदा कर देते हैं। ये मेरी माता रोग को पूरी तरीके से खराब कर देता है। इकाई इकाई ठीक है, ये जो है कैल्शियम की कमी जो है मतलब कि होता है, मतलब कैल्शियम की जो है दीर्घकालीन अगर जितना ज्यादा कैल्शियम खाएंगे ना, उससे जो है ये इकाई इकाई रोग हो जाएगा आपको। जैसे ही मैं आपको पर्यावरण वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें भी सारी चीजें आएंगी। ठीक है, सर्वप्रथम ये रोग जो है जापान के क्या कहते हैं तो प्रांत में देखा गया था। इकाई इकाई रोग जापान में देखा गया था। खनन कार्य के जो है दौरान नदी में कैडियम कैडमियम की जो है विमोचन में जो है ये रोग फैला। ठीक है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो है क्या कहते हैं मेरेमस रोग जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, किसके प्रोटीन की कमी से कौन सा मेरेमस रोग जो है वो उत्पन्न होता है? Next बात करते हैं अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता ये जो है आंखों से जुड़ी बीमारी है। इस रोग से जो है प्रभावित व्यक्ति को दृष्टि की जो है कमी आ जाती है और ये जो है ऊपर नीचे एवं बाएं दाएं की वस्तुओं को जो है उचित ढंग से नहीं देख पाता। ठीक है, ऊपर नीचे की वस्तु दाएं बाएं अब करते हैं। आजकल आप रील्स देख रहे होंगे, रील्स में एक बिना चश्मा लगाए ना कहीं और दिखा रहे होते हैं, कोई चीज होता है जिसे इमेज होते हैं। उसके बाद जैसे ही उसको मतलब चश्मा लगता है उसकी वहीं पर देखने लग जाता है। तो उसको कौन सी बीमारी है दोस्तों? आबिंदता की बीमारी है। ठीक है, इस बीमारी से मुक्ति होती है जो विलन का लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें वो जो चश्मा लगाते हैं वो कैसे कलर का होता है फिर? बेलन का। ठीक है, चलिए मायोपिया की बात कर लेते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये आंखों में जो होने वाली एक समस्या है जिनकी जो है निकट वस्तु साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि में जो है साफ की ही वस्तु मतलब जो पास की वस्तु वही साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। ठीक है, ये लोगों में 1.2 मीटर जो है दूरी के बाद जो है चीजें धुंधली दिखाई देती है, इस अवस्था को प्रभावित माना जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि में जो है दूर की चीजें ही सही दिखाई देंगी और पास की चीजें नहीं दिखाई देती। ठीक है, ये याद रखना। इससे जो है क्या कहते हैं पीड़ित व्यक्ति की जो है दूर की वस्तुओं को जो है स्पष्ट देख सकता है, निकट जो है रहती वस्तुओं को जो है सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो है निकट बिंदु समान है, निकट बिंदु से दूर हट जाता है। इस दृष्टि से दोस्त में जो है पास की वस्तु से जो है आने वाले प्रकाश किरणें जो है दूसरी पल की जो है दिखाई देती है। ठीक है? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और याद करते रहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बाय बाय।